अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत लेट हो जाता हूँ क्लास बनाने में, और बनानी भी थोड़ी सी होती है, लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिल पाता। तो इस उज़र को थोड़ा सा कबूल फरमाइए आप लोग। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि मैं आपको अगली वीडियो में थोड़ा सा पेंटोग्राफ के बारे में समझाऊंगा। तो आइए मैं आपको पेंटोग्राफ के बारे में समझाता हूँ कि कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन का पेंटोग्राफ क्या चीज़ होती है और उसका क्या काम होता है, और उसमें क्या साइज़ होता है, वो कितना बड़ा होता है, कितना विड्थ में होता है, कितना हाइट में होता है, विड्थ को क्या कहते हैं, हाइट को क्या कहते हैं। ये सारी बातें मैं आपको समझाता हूँ। और एक वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए। उस वीडियो में मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता रहता हूँ और मैं आपको समझाता भी रहता हूँ। तो आइए वीडियो देखकर समझते हैं कि पेंटोग्राफ क्या होता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि एक फ्रेम होता है मशीन के इर्द गिर्द, ये हेड्स के इर्द गिर्द एक फ्रेम होता है जिसमें ख़ास किस्म के क्लिप्स की मदद से हम कपड़े को फंसाते हैं और कपड़े को ग्रिप करवाते हैं। ये पेंटोग्राफ कहलाता है। पेंटोग्राफ की एक विड्थ होती है और एक हाइट होती है। विड्थ जो होती है वो हेड्स के हिसाब से होती है। जितने हेड मशीन में लगे हुए होते हैं उतनी ही ज़्यादा लंबी विड्थ पेंटोग्राफ की होती है। और हाइट मुख्तलिफ़ होती हैं। हाइट्स जो हैं वो किसी मशीन की 1200 मिलीमीटर, किसी की 1300 मिलीमीटर। आजकल कराची में 95% यही हाइट चल रही है। अब ये जो विड्थ में जो एरिया है पेंटोग्राफ का, ये अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमारा एक हेड 13 इंच का है और हमारी ये मशीन 24 हेड की है तो कितने इंचेस बन गए। और फिर इंचेस से हम उसके गज़ निकाल सकते हैं, उसके मीटर निकाल सकते हैं। उस इंचेस को जमा करके हम डिवाइड कर लेंगे 36 से तो गज़ निकल आएगा। और 39.4 से अगर डिवाइड कर लेंगे तो, या 39 से डिवाइड कर लें तो उसके मीटर्स निकल आएंगे। अब ये जो विड्थ है मशीन की, ये एक्स भी कहलाती है हमारी सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में, या हमारे मशीन ऑपरेटर्स की लैंग्वेज में ये एक्स कहलाती है। विड्थ कितनी है, एक्स में मशीन कितनी है, हम इसको विड्थ में एक्स कहते हैं। अच्छा, और ये जो निशानी ही दिखाई जा रही है, जो निशानदही की जा रही है, इस तरह से अगर हम यूँ देखते हैं तो ये पेंटोग्राफ की हाइट होती है। हम सॉफ्टवेयर पर डिज़ाइन भी इसी सोच के हिसाब से बनाते हैं कि ये हाइट है और जो इससे पहले आपको दिखाया गया वो विड्थ है। तो ये हाइट 1200 मिलीमीटर होती है, या कुछ मशीनों की ये हाइट 1300 मिलीमीटर। अच्छा जी, अगर ये पेंटोग्राफ 1300 मिलीमीटर का है तो हम इसको अगर इंचज़ में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन पर। अब आप ये समझ लें कि 1 इंच में 25.40 मिलीमीटर होते हैं। अब 25 मिलीमीटर ही अगर आप कैलकुलेट कर लें तो हम 1200 या 1300 को डिवाइड कर लेंगे 25 मिलीमीटर से, तो हमें इंचेस का पता चल जाएगा। तो यूँ अगर 1300 मिलीमीटर का पेंटोग्राफ है तो वो इंचेस में 52 इंच हुआ। और यूँ विड्थ में तो हम 13 इंच का डिज़ाइन बनाएंगे और हाइट में वही डिज़ाइन 52 इंच तक लेकर जा सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो इसमें थोड़ी सी और बारीकी है, ये जो मैंने आपको बताया 1300 मिलीमीटर हाइट में जा सकते हैं, इसमें थोड़ा सा और भी यानी कि हमें गैप छोड़ना पड़ता है डिज़ाइन बनाते हुए। अगर 52 इंच है ये तो हम 2-2.5 इंच छोड़ते हैं, या 3 इंच छोड़ते हैं, या कभी कभी 4 इंच छोड़ते हैं, ताकि ये क्लिप्स जो लग रहे हैं कपड़े को ग्रिप करने के लिए, इनकी भी जगह बन सके। तो हम सेफ्टी के लिए थोड़ा सा कम रखते हैं डिज़ाइन को। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब अगली क्लास हमारी टाइप ऑफ स्टिचेस की होगी। स्टिचेस की अक़साम क्या हैं और कौन कौन सी स्टिचेस हमारे सॉफ्टवेयर में यूज़ होती हैं। और उसके अलावा बाकी जो ये चीज़ें हैं, पेंटोग्राफ और हेड और ये सारी चीज़ें, हम आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद भी सीखते रहेंगे। इसकी और भी थोड़ी सी बारीकियां हैं, तो हम चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली क्लास आपको नोटिफाई हो सके और आप उसको देख सकें और सीख सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।